नमस्ते भाई लोग, क्या हाल चाल है। और आज मैं बताता हूँ 5 ऐसी चौंकाने वाली चीजें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती हैं। और भाई ये ऐसा शो होने वाला है कि फैंस का जोश देख के लगेगा जैसे कानपुर के गंगा घाट पे भंडारा चल रहा हो। लेकिन उससे पहले WWE को कुछ बड़ी गलतियों से भी बचना होगा, वरना फैंस का गुस्सा भी फूटेगा और ट्रिपल एच भी बोलेंगे अबे ये क्या बवाल कर गया। तो तैयार हो जाओ, चाय का कप पकड़ लो, कान खोल के सुन लो, काहे की ये खबर सुन के तुम बोलोगे अरे कुमार पांडे भाई तू तो गजब का ठोकता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रोमन रेंस, पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बारे में, जो है सबसे बड़ा धमाका। भाई रोमन रेंस हमारा ट्राइबल चीफ इस हफ्ते स्मैकडाउन में अपने वाइस मैन पॉल हेमन से कुछ सवाल पूछने वाला है। देखो रेसलमेनिया 41 में रोमन का सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के साथ ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। और पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में सीएम पंक ने बोला था कि उसने अभी तक पॉल हेमन से अपना फेवर नहीं मांगा है। अरे भाई ये सुन के तो रोमन के कान खड़े हो गए थे। मुझे लगता है कि इस हफ्ते रोमन रिंग में आएंगे, पॉल हेमन को बुलाएंगे और ऐसा दबाव बनाएंगे कि पॉल की हालत पतली हो जाएगी। रोमन शायद कुछ ऐसी बातें बोले, अबे पॉल तू मेरा वाइस मैन है कि सीएम पंक का, बता दे वो फेवर क्या है, वरना आज तेरी खैर नहीं। और भाई पॉल हेमन की हालत देखने लायक होगी, पसीने पसीने, आंखें इधर उधर, और बोलेंगे हेड ऑफ द टेबल। मैं सब बताता हूँ, बस गुस्सा मत करो। लेकिन क्या पॉल सच में फेवर का खुलासा करेंगे या फिर कोई नया बहाना बना के टाल देंगे? अगर पॉल ने कुछ छुपाया तो रोमन का गुस्सा 7वें आसमान पर जाएगा। शायद वो पॉल को धमकाएंगे या फिर सीएम पंक को बुला के बोलेंगे अबे पंक तू सामने आ और बता कि तेरा प्लान क्या है। भाई ये सीन तो ऐसा होगा कि कानपुर के सिनेमा घर में भी लोग चिल्लाएंगे अरे वाह रोमन भाई से मत छोड़ो। अब बात करते हैं नंबर 2 की, और ये है जैकब फाटू बनाम ब्रॉन स्ट्रोमैन का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। भाई ये मैच तो ऐसा है कि लगता है कि कानपुर के अखाड़े में दो पहलवान भिड़ गए हो और दोनों बोल रहे हो अबे तू नीचे गिरेगा कि मैं तुझे गिराऊं। जैकब फाटू वो शेर का बच्चा है और ब्रॉन स्ट्रोमैन वो पहाड़ जैसा मॉन्स्टर है। ये दोनों जब रिंग में भिड़ेंगे तो धरती कांपेंगी। लेकिन भाई यहाँ ट्विस्ट है, नए ब्लड लाइन मेंबर सोलो सिकोवा और टामा टोंगा, इनका जैकब के साथ अब रिश्ता ठीक नहीं है। पहले तो ये जैकब के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ते थे, लेकिन अब इनके बीच फूट पड़ गई है। मुझे लगता है कि इस मैच में सोलो और टामा दखल देंगे, लेकिन जैकब को मदद करने की बजाय उनका प्लान उल्टा हो जाएगा। शायद ये दोनों जैकब से बहस करेंगे और फिर मौका देख के इनके ऊपर ही हमला कर देंगे। जैकब गुस्से में इनको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन मौका पकड़ के जैकब को ढेर कर देंगे। 10 काउंट होगा, जैकब उठ नहीं पाएंगे और ब्रॉन जीत जाएंगे। फिर क्या जैकब रिंग में पड़े पड़े बोलेंगे अबे सोलो टामा तुम लोग मेरे भाई रे की दुश्मन, और फैंस शॉक्ड। भाई ये सीन तो ऐसा होगा कि कानपुर की भीड़ बोल उठेगी अरे ये तो गजब का धोखा हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, और ये है सबसे मस्ती वाली बात। भाई इस हफ्ते स्मैकडाउन में रे फेनिक्स का WWE में डेब्यू होने वाला है। अरे रे फेनिक्स वो हवा में उड़ने वाला बाज जो रिंग में ऐसा नाचता है कि लगता है कि परियों का राजकुमार आ गया हो। मुझे पूरा भरोसा है कि इनका डेब्यू धमाकेदार होगा। शायद इनका कोई छोटा मोटा मैच हो और वो अपने पहले ही मैच में जीत हासिल करके जब को चौंका दें। लेकिन मसाला तब बनेगा जब जीत के बाद रे फिनिक्स माइक उठाएंगे और सीधे यूएस चैंपियन एलए नाइट को ललकारेंगे। कुछ ऐसा बोलेंगे अबे नाइट तू अपने को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है, आजा रिंग में, मैं तुझे उड़ा के दिखाता हूँ। और भाई एलए नाइट भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वो भी रिंग में आएगा, अपनी स्टाइल माइक पे बोलेगा अबे नौसिखिए तू भी आया और मेरे से पंगा ले रहा है, ठीक है यूएस टाइटल के लिए तैयार हो जाए। बस फिर क्या फैंस का जोश 7वें आसमान पर होगा और कानपुर में हम लोग चाय की चुस्की लेते हुए बोलेंगे अरे वाह ये तो मजेदार फाइट होने वाली है। अब बात करते हैं हमारे केविन ओवेंस और वाइपर रैंडी ऑर्टन की। भाई ये दोनों तो ऐसे भिड़े हैं जैसे कानपुर में दो ठेले वाले लाइन पे लड़ रहे हो। अबे ये मेरा इलाका है तू हट। रैंडी ऑर्टन की वापसी के बाद से केविन ओवेंस ने कई बार कोशिश की कि भाई इसके ऊपर हमला करूं, लेकिन हर बार रैंडी ने इनको ऐसा पटका कि केविन बोलते होंगे अरे यार ये तो मेरे को कुश्ती का मास्टर निकला। लेकिन भाई केविन ओवेंस वो बंदा नहीं है जो हार मान ले। इस हफ्ते स्मैकडाउन में मुझे लगता है कि केविन ऑर्टन पे ऐसा धावा बोलेगा कि रैंडी की हालत खराब हो जाएगी और फैंस बोलेंगे अरे भाई ये तो गया। शायद रिंग के बाहर स्टील चेयर से मारेंगे या फिर बैक स्टेज में छुप के धोखे से हमला करेंगे। और हाँ इस बार केविन की कामयाबी मिल सकती है। ऑर्टन को ऐसे पीटेंगे कि वो रिंग में पड़े पड़े बोले अब किसी ठेले को बुलाओ मेरे को घर ले जाओ। भाई ये सीन देख के तो मजा आ जाएगा, लेकिन ऑर्टन के फैंस का दिल टूटेगा, ये पक्का है। अब बात करते हैं जेड कारगिल और नियोमी की। अरे भाई ये दोनों तो ऐसी लड़ाई में हैं कि लगता है कि कानपुर के गंगा घाट पे तो भैंसे भिड़ गई हो। कुछ हफ्ते पहले की बात है, नियोमी की गलती से जेड कारगिल को लिव मॉर्गन के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा था और भाई उस हार ने जेड को पिन न होने वाली स्ट्रीक भी तोड़ दी। बस तब से जेड के सीने में आग लगी है। ऐसा गुस्सा है कि लगता है वो नियोमी को देखते ही बोलूंगी अबे तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। तो इस हफ्ते स्मैकडाउन में नियोमी का बीफ के साथ मैच है और मुझे पूरा यकीन है कि जेड कारगिल बीच में जरूर कूदेंगी। भाई वो नियोमी का ध्यान भटकाएगी, शायद रिंग के पास खड़े खड़े ताना मारेगी अबे नाचने वाली इधर देख तेरे हार का टाइम आ गया, और बस नियोमी का ध्यान हट
काटा, बीफेम ने मौका पकड़ा और नियोमी की हार पक्की। लेकिन रुकिए, मसाला अभी बाकी है। मैच खत्म होते ही जेड कारगिल रिंग में घुसेगी और नियोमी पर ऐसा हमला करेगी कि नियोमी बोलेगी, अरे बाप रे, ये तो मेरे को कच्चा चबा गई। भाई मजा आ जाएगा। ये तो सीन देख के कानपुर की गलियों में भी तालियां बजेंगी। अब बात करते हैं उन 3 गलतियों के बारे में जो इस बारी WWE को स्मैकडाउन में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे शेर जैकब फाटू की। भाई इस हफ्ते स्मैकडाउन में जैकब फाटू का ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है। अरे ये तो ऐसा मुकाबला है कि लगता है तो कानपुर के अखाड़े में 2 पहलवान भिड़ गए हो और दोनों बोल रहे हो कि भाई मैं तुझे पटक पटक के मारूंगा। जैकब फाटू वो खूंखार शेर जो रिंग में आते ही सबको चिट कर देता है और ब्रॉन स्ट्रोमन वो मॉन्स्टर अमंग मैन जो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खड़ा हो गया हो। लेकिन भाई यहाँ पॉइंट ये है कि WWE को जैकब फाटू को हराने की गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अरे जैकब तो अभी तक हर रेसलर को रगड़ रगड़ के धो रहा है। अगर ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपने दम पर या किसी बाहरी दखल से यह मैच जीत लिया तो जैकब की जो इज्जत है ना वो माटी में मिल जाएगी। फैंस बोलेंगे अबे ये क्या मजाक है, जैकब को ऐसा कमजोर तो मत दिखाओ। मुझे तो लगता है कि WWE को जैकब को जीत दिलानी चाहिए। सोचो जैकब अगर ब्रॉन को 10 काउंट तक जमीन पर पड़ा रहने दे तो रिंग में ऐसा दहाड़ मारेगा कि फैंस बोलेंगे अरे वाह ये तो WWE का नया मॉन्स्टर है। लेकिन अगर जैकब हार गया तो भाई फैंस का गुस्सा देख के ट्रिपल एच भी बोलेंगे अबे ये तो गलत स्क्रिप्ट लिख दी। भाई मजा तब आ जाएगा जब जैकब ब्रॉन को पटक के बोले अबे मॉन्स्टर अब तू मेरे सामने चूहा है। अब बात करते हैं नंबर 2 की और ये है रे फेनिक्स की। भाई इस हफ्ते स्मैकडाउन में इनका डेब्यू होने वाला है। जो पहले AEW में हवा में उड़ उड़ के सबको चिट करता था वो WWE में डेब्यू करने वाला है। अरे ये तो ऐसा बंदा है कि रिंग में नाचता है और लगता है कि परियों का राजकुमार कुश्ती लड़ रहा हो और फैंस की नजरें इस पे टिकी और सब सोच रहे हैं कि इसका पहला मैच कैसा होगा। लेकिन भाई यहाँ WWE को एक बड़ी गलती से बचना है, रे फेनिक्स को डेब्यू में हराना। अरे सोचो जरा अगर रे आते ही हार गया तो फैंस का क्या हाल होगा। अभी हाल ही में रॉ में टायलर बेट की वापसी हुई और उसके बाद पीट डन के साथ मिलकर न्यू डे से हार मिली। भाई फैंस ने तो ट्रिपल एच को ट्विटर पे गाली दे देकर ढो डाला और बोल रहे थे अबे ये क्या बुकिंग है। अब वही गलती स्मैकडाउन में रे फेनिक्स के साथ मत करना वरना फैंस बोलेंगे अरे ये तो शिकागो में धोखा हो गया। मुझे तो लगता है कि रे फेनिक्स को अच्छा टीवी टाइम देना चाहिए। शायद इसका कोई छोटा मोटा मैच हो और वो अपने हाई फ्लाइंग मूव से सबको चकित करके जीत ले, फिर माइक पे बोले अबे WWE मैं आ गया हूँ, आप देखो मेरा जलवा। अगर ऐसा हुआ तो फैंस का जोश 7वें आसमान पर और कानपुर में हम लोग बोलेंगे अरे वाह ये तो गजब का डेब्यू हुआ। लेकिन हार गया तो भाई ट्रिपल एच की शामत आ जाएगी। और अब आते हैं नंबर 1 पर, सबसे बड़ा पॉइंट। भाई इस हफ्ते स्मैकडाउन में रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक ये तीनों दिग्गज शिकागो में मौजूद होंगे। अरे पिछले हफ्ते इनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ था और रेसलमेनिया 41 के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच फिक्स हो गया, वो भी नाइट 1 का मेन इवेंट। भाई ये तो ऐसा मौका है कि फैंस की आंखें चमक रही हैं और सब सोच रहे हैं कि अब इनकी स्टोरी में क्या धमाल मचेगा। लेकिन भाई यहाँ WWE को एक गलती करने से बचना होगा, इन तीनों के बीच ब्रॉल न बुक करना। अरे ये अगर रोमन, सेथ और पंक माइक पे बाइक बक करते हुए चले गए तो फैंस बोलेंगे अबे ये क्या बोरिंग चीज दिखा रही। रेसलमेनिया साल का सबसे बड़ा शो है और इन तीनों को उसकी हाइप बनाने के लिए कुछ खतरनाक प्लान करना होगा। सोचो अगर स्मैकडाउन में इनका सेगमेंट हो और ये आपस में भिड़ जाएं, रोमन सेथ को स्पीयर मारे, पंक रोमन को जीटीएस दे दे और सेथ पंक को कर्व स्टॉर्म करे, रिंग में ऐसा बवाल मचे कि सिक्योरिटी भी बोल दे अबे ये तो हमारे हाथ से बाहर की बात है। लेकिन अगर सिर्फ जुबानी जंग हुई और कोई हाथापाई नहीं हुई तो भाई फैंस का मूड ऑफ हो जाएगा। शिकागो में सीएम पंक के होम टाउन में अगर ऐसा हुआ तो फैंस चिल्लाएंगे अबे WWE ये क्या मजाक है। मुझे तो लगता है कि WWE को इन तीनों ब्रॉल को बुक करना चाहिए ताकि रेसलमेनिया की स्टोरी में आग लग जाए। रोमन बोले अबे पंक तू मेरे सामने कुछ नहीं है, पंक जवाब दे अबे ट्राइबल चीफ मैं तुझे शिकागो में धो डालूंगा और सेथ हंसते हुए बोले अबे तुम दोनों को मैं अकेला चित कर दूंगा। बस फिर क्या, फैंस का जोश देखे कानपुर की गलियों में भी लोग बोलेंगे अरे वाह ये तो गजब का तमाशा है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो कुमार पांडे यूट्यूब चैनल पर देखी है, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे वीडियो में और मस्त मस्त खबरें लाऊंगा। तब तक के लिए जय हो ट्राइबल चीफ की, बाय बाय।